हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद। आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? शर्म करो, देखिए हम लोग डिटेल हो चुके हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? को लेकर आप यहाँ लगातार प्रदर्शन करें। त्रिपुरा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह हैं कह सकते हैं। क्या मांग है सरकार रही है और वहाँ की सरकार से क्या मांग रही है? वहाँ की सरकार से तो नहीं मांग है कि सरकार इस्तीफा दे के लौट जाए। सरकार से देश नहीं संभल रहा, त्रिपुरा संभल नहीं रहा। दो साल पहले दिल्ली चला था, होम मिनिस्टर का बयान नहीं था। कपिल मिश्रा नारा लगाते देश के गद्दारों को गोली मिल रहा सालों को। कहाँ गिरफ्तारी हो? अनुराग ठाकुर और अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन बैठा है। ये सब कार्रवाई नहीं होगी, ये सब दिखावा है। ये चुनाव आ रहा है 24-22 में यूपी का चुनाव आ रहा है। ये जान रहे कि हम चुनाव आ रहा है, मुद्दे को भड़का रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाए। मगर मुझे इस बार उम्मीद है कि जनता इसको कड़ी से कड़ी पटखनी देंगी। ये चुनाव में नहीं आना है। हम बात करते हैं इंडिया का, चले जाते हैं कभी काबुल, बात करते हैं इंडिया का, चले जाते हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश में तो हम लोग कंडेम कर ही रहे हैं। और इंडिया में जो आज हमले हुए हैं 15 दिन से, जो सेकुलर मीडिया वो दिखा रहे हैं, उसके अलावा जो पत्तल चाल पत्रिका जो सिर्फ जूते चाटते हैं मंत्रालय के, उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने तो एक बार दिखा दिया था कि 2000 के नोट में चिप है। नोटबंदी से बहुत सारे लोग को आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या कमर टूटा? जीएसटी से लोगों की हालत खराब है, लोग बेरोजगार है। बेरोजगारी पे बात करेंगे तो बोलेंगे ऐसे ही बात। क्या मानते सरकार का एक्शन लेना वजह है? क्योंकि अगर तस्वीरें आ रही हैं और मीडिया भी कवर नहीं करी उसको, उसकी वजह क्या मानते हैं कि सरकार का एक्शन? अच्छा, मीडिया कहीं ना कहीं मंत्रालय से घिर चुकी है। कुछ न कुछ अर्नब गोस्वामी को पैसे, आज उनके आप देखिएगा अर्नब गोस्वामी का जो पिछला टर्नओवर था, आज का टर्नओवर था बहुत बढ़ गया। वो कैसे दिखाएगी? वो तो रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करेगी, ड्रग्स दो। ये मुद्दा उनको नहीं दिखेगा। अर्नब गोस्वामी को ये मुद्दा नहीं दिखेगा, ड्रग्स दो दिखेगा। उनको अलग मुद्दा दिखेगा जहाँ इस्लामोफोबिया की बात आती है, अर्नब गोस्वामी को दिखता है। विपक्ष दिखाई दे रहा है, विपक्ष ने कंडेम किया, विपक्ष भी दिखाई देगा। विपक्ष सवाल कर सकता है। सस्पेंड करना सरकार के हाथ में। इससे पहले स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई पर आ जाती थी, हमले पर आ जाती थी। किसी के घर में क्या बना है वो सरकार को पता चल जाता है। अभी 15 दिन से त्रिपुरा जल रहा है, सरकार को पता नहीं है। RDX कहाँ से आता है ये अभी तक पता नहीं चला, मगर किसके घर में क्या बन रहा है ये पता चल जाता है। सरकार करी सब कुछ ठीक ठाक वहाँ पर है, कुछ नहीं है। भी करी, हमने स्वच्छता मुहैया करा रखी है। तो यानी जो दिख रहा है न्यूज़ में वो गलत दिख रहा है। जो गलत दिख रहा है सिर्फ वही लोग सच्चे, 20% 80% झूठ में है। हंगर इंडेक्स में डाउन हो गया, GDP में डाउन हो गया, हर जगह डाउन में। ये झूठ को छिपा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। यह हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति की है। 2002 में गुजरात जला था, उससे पहले 2018 में दिल्ली जला और अभी त्रिपुरा जल रहा। किस राज्य को जलाना चाहेंगे? चुनाव आने की तैयारी है? बिल्कुल चुनाव आने की तैयारी है। 22 में चुनाव हार रहे हैं, इनको डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हम चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसे करके पोलराइज करें। ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव है। ये सारे लोग को मैसेज देना चाहिए कि मुस्लिम गलत है, इस्लामोफोबिया से ये ग्रस्त में एक बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इस्लामोफोबिया। ये वजह से ये बार बार कर रहा है कि हम सत्ता में आ जा, हम यही करके सत्ता में आए हैं। हमेशा मेरा यही चीज़ रहा है कि फूट डालो, शासन करो, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज के तलवे भी चाटे। सावरकर माफीनामा के वीर आ गया। 2003 में सौरव गांगुली टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला इंजमाम उल हक से पूछ के किया था। बस यही है। सौरव गांगुली टॉस जीते थे, फील्डिंग लेने का फैसला इंजमाम उल हक से पूछ के लिए थे। ये तो यही कहना है ना, यही कहने का मतलब है कि गांधी जी ऐसा क्यों चाहेंगे माफीनामा ले?
जो खुद इतना संघर्ष किए, सिविल डिसोबीडियंस किए, और गांधी जी से माफी बोलेंगे कि माफ़ी ले लो। इसको लेकर त्रिपुरा में जैसे हालात हैं उसको लेकर आज दिल्ली वासियों को, दिल्ली और बहुत सारे संगठनों को त्रिपुरा भवन आना पड़ा। हालांकि आप देख रहे होंगे अच्छी खासी संख्या में लोग हैं और उसी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कहने को कहा जा रहा है कि त्रिपुरा में हालात सामान है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या वजह थी यहाँ आने की, क्या इंसाफ नहीं मिल रहा है इस सरकार में। इंसाफ अगर मिल रहा होता तो यहाँ पे इतने लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पे अगर आज 7 दिन 12 दिन हो गए और वहाँ पे कत्लेआम जारी है जस का तस, अगर इंसाफ मिल रहा होता तो वहाँ पे भी मिल जाता, क्योंकि हिंदुस्तान है, कानून सबके लिए बराबर है, तो यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं होती। और पहली बात तो इतना कुछ होता ही नहीं। प्रशासन का कहना है कि वहाँ पे सब कुछ हालात सामान्य हैं, तो क्या तस्वीरें झूठी हैं उनके कहने पर? प्रशासन तो ये भी कहता है कि किसानों का मुद्दा हल हो चुका, प्रशासन तो ये भी कहता है कि विकास पूरे हिंदुस्तान में आ चुका। तो प्रशासन की किस किस बात को माने हम? प्रशासन की किस किस बात को माने? सर, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना करना, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो बहुत अलग सी हैं कहने के मुताबिक। केंद्र का हस्तक्षेप ना करना इस मामले पे, इसकी वजह क्या मानते हैं? केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना करना सीधा सीधा पार्शियलिटी है, सीधा सीधा, क्योंकि असल में वो बीजेपी का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद। वो उन्हीं की एक आरएसएस की बेसिकली एक विंग है, उसका नाम है बीजेपी, और आरएसएस की एक विंग है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। तो ये सब एक मदर ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए लोग हैं, तो लाजिम बात है अपने भाई के खिलाफ दूसरा भाई कैसे बोलेगा? तो सबका साथ सबका विकास का नारा अधूरा है। टोटल झूठा है, टोटल झूठा है, अधूरा नहीं झूठा है। आप मुझे विकास बताइए कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर रिपोर्ट आती है इतने लोग भूखे मर रहे हैं, ये शर्म वाली बात है। ये कौन सा विकास? के अंदर सब सुरक्षित रहे, लेकिन अफसोस की बात है वो तो सुरक्षा के अंदर है, अवाम असुरक्षा के अंदर है। ये सोती हुई सरकार है और वो सोने का काम कर रहे होंगे, उनका ज़मीन मर गया होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान की अवाम है और हिंदुस्तान के सब लोग मानव संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से रखने वाले, ये जिंदा दिल लोग हैं। ये अपने जिंदा दिली का सबूत देने के लिए आए हैं। सोने को तो हम भी घर पे सो सकते थे, काम तो हमारे पास भी नहीं है आजकल। एक विशेष समुदाय पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह ये 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत लंबी एक इसकी डिबेट की ज़रूरत है। अभी तो मुख्तसर सी बात ये कहूँगा कि इनका राजनीतिक स्टैंड के नाम पे आप लोगों को कत्लेआम कर दीजिए और अपनी सीटें ले आइए। आप रातों को सोते कैसे होंगे? हम तो सवाल ये करना चाहेंगे, क्या इनको नींद आ जाती होगी?